दोस्तों, आज हम आपको समय में काफी पीछे लेके चलेंगे। आज से करीब 1500 साल पहले दक्षिण भारत में एक ऐसा साम्राज्य हुआ जो शायद अपने समय की सबसे बेहतरीन मंदिर वास्तुकला का उदाहरण पेश करता है। हम होयसला साम्राज्य की बात कर रहे हैं। होयसला साम्राज्य के ये अनोखे मंदिर अपनी कहानी खुद ही बयां करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल माई टेम्पल ट्रिप्स पे। और आज हम आपको हलेबीडु लेके चलेंगे। मैंगलोर और बेंगलोर के बीच चिकमंगलुर और हसन के पास स्थित ये छोटा सा शहर कभी होयसला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हलेबीडु का मतलब ही होता है पुराना शहर। ये शहर आज बेलूर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने अपनी राजधानी द्वारसमुद्रम को बनाया, जिसे आज हम हलेबीडु कहते हैं। पर मुगलों के आक्रमण से ये शहर बच नहीं पाए। सौभाग्य से शहर से दूर होने की वजह से हलेबीडु के कुछ मंदिर उनके आक्रमण से बच गए। इन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध है होयसलेश्वरा मंदिर, जहां हम आज आपको लेके चलेंगे। होयसलेश्वरा मंदिर 1150 ईस्वी में बनाया गया था और इस शानदार मंदिर को कहते हैं कि बनाने में 30 साल से भी ऊपर का समय लगा। अपने अद्भुत कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर एक सितारे जैसा है। हलेबीडु के मंदिर इतने सुंदर हैं कि इन पे की गई नक्काशी देख के आप भी अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे। यहाँ के मंदिरों में लगे पत्थरों पे जो आकृतियां उकेरी गई हैं वो इतनी महीन है कि लगता है जैसे किसी मशीन से बनाई गई हो। होयसला के मंदिर आमतौर पे शिव या भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन फिर भी वो केवल हिंदू धर्म की परंपरा तक ही सीमित नहीं थे। होयसला के प्रारंभिक राजा जैन थे, पर होयसला साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन और उनके वंशज वैष्णव थे और इसलिए होयसला साम्राज्य के दौरान बहुत से जैन मंदिर भी बनाए गए। तो होयसला के शासनकाल में बहुत से सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ जो अपनी अनोखी और नवीन कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। होयसला के इस मंदिर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक जैसे कक्ष बने हुए हैं। एक राजा विष्णुवर्धन के लिए तो दूसरा उनकी पत्नी देवी शंतला के लिए। विष्णुवर्धन एक कुशल योद्धा थे और एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ साहित्य और कला के प्रेमी थे, जिसकी झलक उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में साफ नजर आती है। होयसला के मंदिरों में नृत्य से संबंधित कलाकृतियां भी देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि रानी शांतला देवी को नृत्य काफी पसंद था। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पे बना है जिसमें 4 स्तर हैं, 4 लेवल्स। हर स्तर जैसे खुद एक कहानी है। निचले स्तर के बाहरी दीवार के आधे हिस्से में बहुत सारे हाथियों की नक्काशी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हर हाथी दूसरे हाथी से अलग दिखता है। दूसरी परत में शेर, तीसरे परत में महाभारत की कहानी है और रामायण के दृश्य है। तो चौथे परत पे बहुत सारे फूलों के डिजाइन बने हैं। बाहरी दीवारों के ऊपरी हिस्से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे भगवान शिव, मां पार्वती, कृष्ण, विष्णु, वारा, नरसिम्हा आदि। दोनों मंदिर में एक विशाल नंदी की प्रतिमा है, जैसा कि प्रत्येक शिव मंदिर के सामने होता है। पर नंदी की ये प्रतिमा दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में पाए जाने वाली प्रतिमाओं में सबसे सुंदर मानी जाती है। मंदिर में तरह तरह की मूर्तियां उकेरी हुई हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हैं। एक मूर्ति जिसके बारे में वहां के गाइड ने हमें बताया कि वो दूरबीन यंत्र लिए हुए है, जैसे कि मानो सामने कोई विरोधी सेना है और वह उस पर नजर रख रही है। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय तो दूरबीन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस सुंदर मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जिन पत्थरों पर यह नक्काशी की गई है वो एक दूसरे के साथ बिना किसी सीमेंट, गारा या मिट्टी के जुड़े हुए हैं। इन्हें जोड़ने के लिए एक तरह की तकनीक, खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ था जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये उदाहरण हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, कुशल वैज्ञानिक सोच को बताते हैं। हजारों साल पहले इस तरह की तकनीक को सोचना, और वो भी बिना किसी मशीन के, ये उन लोगों की परिकल्पना का सबूत है। पूरी कलाकारी सोप स्टोन पे की गई है। सोप स्टोन एक ऐसा पत्थर है जो पहले तो सॉफ्ट होता है लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। ये तो रही मंदिर के बाहरी हिस्से की बात। मंदिर के आंतरिक दीवारें बाहरी दीवारों की तुलना में सादे हैं, लेकिन जो स्तंभ हम देखते हैं उन्हें जिस चिकनाई से तराशा गया है,
आश्चर्य होता है कि बिना मशीन के ये कैसे किया गया। होयसालेश्वर मंदिर के प्रांगण में दो एक जैसे मंदिर हैं जो होयसालेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंग कहे जाते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों पहलुओं के नाम पर रखा गया है। दोनों समान हैं और वो इसी भाव को दर्शाते हैं। इसके बाहर दो नंदी मंदिर हैं, जैसा कि प्रत्येक शिवलिंग के सामने होता है। मंदिर में सूर्य भगवान के लिए एक छोटा सा गर्भगृह शामिल है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है, लेकिन आजकल ये स्मारक उत्तर की ओर से देखा जाता है। जैसा हमने पहले कहा, मुख्य मंदिर और नंदी मंदिर दोनों एक चौकोर चबूतरे पे आधारित है। मंदिर की कलाकृति 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी देती है और हिंदू धर्मशास्त्र से संबंधित कहानियों को दर्शाती है। कई हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण इन पे वर्णित है। मंदिर के परिसर में गरुड़ स्तंभ है, यह अभी क्षतिग्रस्त है। इन पे कुछ शिलालेख अभी भी दिखाई देते हैं। अंदर भगवान शिव की बहुत बड़ी आकृति है, जिसमें महीन कलाकृतियां की गई हैं। इसके अलावा वहां एक ही पत्थर पर बने बड़े बड़े स्तंभ पर रिंग जैसे डिजाइन ये सोचने में मजबूर करते हैं कि उस समय वो कौन सी तकनीक रही होगी जिससे इस तरह की आकृति को बनाया गया। एक ही चीज समझ में आती है कि मानव की परिकल्पना की कोई सीमा नहीं, और आज हम ऐसी आकृतियों को बड़ी आसानी से मशीन की मदद से बना लेते हैं। खिल रहा होगा, लेकिन कैसे बनाया गया ये सोचने का विषय है। मुगलों के बार बार आक्रमण की वजह से शहर को काफी क्षति पहुंची। मुगलों के बार बार आक्रमण की वजह से 400 साल की एक बहुत संपन्न साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन जो कुछ बच गया है वो होयसला साम्राज्य के एक बेजोड़ विरासत की, जिसकी तुलना दूर दूर तक किसी भी और से नहीं की जा सकती, उसका सबूत देता है। जानकारों की माने तो बिना मशीन के ऐसे अनोखे मंदिर को बनाना मनुष्य जाति के बस की बात नहीं है। ये मंदिर कैसे बनाए गए, वाकई में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। अपने अद्भुत सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करते ये मंदिर, हम नमन करते हैं ऐसे उन प्राचीन वास्तुकारों को। यह है हमारी महान प्राचीन भारतीय वास्तुकला, जो कि दुनिया की हर वास्तुकला से बेहतरीन है। यह मंदिर कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता, उनकी कुशल वैज्ञानिक सोच को बताते हैं। पता नहीं क्यों हमारे हिस्ट्री बुक्स में आज तक इनके बारे में अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दोस्तों, एक बार जरूर देखने जाना चाहिए आपको गर्व होगा। मंदिर जाने के लिए आपको हसन या चिकमंगलूर में रुकना पड़ेगा, और दोनों ही काफी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और यहाँ घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है। मंदिर के सामने पार्किंग की काफी जगह है वैसे तो, पर जब आप टूरिस्ट सीजन में वहां जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हमारी राय यह है कि आप मंदिर सुबह या शाम के टाइम पे जाएं, क्योंकि दोपहर होते होते पत्थर काफी गर्म हो जाते हैं, उन पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हलेबीडु की ये मंदिर मस्ट विजिट है। वंस इन अ लाइफ टाइम हमें जरूर इस तरफ जाना चाहिए। बेलवाड़ी, हलेबीडु, बेल्लूर, दीज आर जेम्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री, और ये तीनों जगह होयसला साम्राज्य के अद्भुत समय को दर्शाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको हमारी इंफॉर्मेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।